करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। अमरनाथ यात्रा अक़ीदत व एहतराम के साथ जारी। 5 दिन में 1 लाख से ज्यादा यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए मुकम्मल। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास आज दूसरे रोज भी जारी। दोपहर 3 बजे इजलास होगा खत्म। दिल्ली में बीजेपी का जम्मू कश्मीर पर अहम इजलास, मुख्तलिफ मामलों पर होगा तबादला ख्याल। इंजीनियर रशीद कल पार्लियामेंट में लेंगे हलफ। अदालत की तरफ से 2 घंटे का वक्त दिया गया। हालिया अस्करी हमले एक बड़ा चैलेंज, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसियों की बालादस्ती बरकरार। डीजीपी आरआर सुवैन का बयान। एस जयशंकर की चीनी हममनसब से मुलाकात। सरहदी इलाकों में मसाइल के जल्द हल पर हुआ तबादला ख्याल। T20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम तारीखी जीत के बाद वतन वापस लौटी टीम इंडिया का शानदार इस्तकबाल। हाथरस सत्संग वाक़ा में जुडिशनल इंक्वायरी कमीशन तश्कील। भोले बाबा ने कहा, मेरे जाने के बाद हुई भगदड़। राजस्थान के वज़ीर ज़राअत करोड़ी लाल मीना ओहदे से मुस्तफ़ी। जयपुर में मुनक़दा तक़रीब से किया ऐलान। तुर्किया में बड़े पैमाने पर शाम मुखालिफ मुजाहरे। 470 से ज्यादा गिरफ्तारियां। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर को लेकर बात करेंगे और आपको बता दें कि जहां लद्दाख में चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़ा बरकरार है, वहीं पे वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और चीनी हममनसब के साथ अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में कई अहम मामलों पर तबादला ख्याल हुआ है और सरहदी इलाकों में मसाइल के जल्द हल होने पर इस अहम मीटिंग में तबादला ख्याल किया गया है। आपको बता दें कि ये अहम मीटिंग शंघाई ताउन तंजीम का जो सालाना इजलास वो चल रहा है, आस्ताना में ये अहम मुलाकात हुई है, जहां पे एससीओ का अहम इजलास जारी है। कजाकिस्तान के आस्ताना में ये अहम मुलाकात एस जयशंकर और चीनी हममनसब के साथ उन्होंने मुलाकात की है, जिस दौरान सरहदी इलाकों में मसाइल को जल्द हल किया जाए, इस मामले पर तबादला ख्याल किया गया है। साथ ही साथ सरहदी इलाकों में अमन सुकून को यकीनी बनाया जा सके, इस पर बातचीत हुई है। और आपको बता दें कि ये अहम मुलाकात वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और उनके चीनी हममनसब वांग यी के दरमियान हुई है। आस्ताना में यह अहम मुलाकात हुई है और सरहदी उमूर पर खास तवज्जो इस मुलाकात में दी गई है। ये मुलाकात मशरक़ी लद्दाख में जारी सरहदी तनाज़ा के दरमियान हुई और कहा जाता है कि मुलाकात के दौरान सरहदी तनाज़ा पर भी बातचीत हुई है कि किस तरह इस तनाज़े को ख़त्म किया जाए और एक पुरसुकून माहौल सरहद पर कायम किया जाए। और भारत का हमेशा ये मानना है कि सरहदी इलाकों में अमन सुकून दोनों मुल्कों के दरमियान मामूल के ताल्लुकात के लिए अहम शर्त है। आज सुबह ये अहम मुलाकात हुई है और आपको बता दें कि LSC पर सरहदी इलाकों में अमन सुकून को यकीनी बनाया जा सके, इस मामले पर दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत हुई है। बाहमी एहतराम, बाहमी हसासियत और बाहमी मफाद, इन तीनों एजेंडा पर इस मुलाकात में खास तवज्जो दी गई है कि किस तरह दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते ठीक हो और खासकर सरहद पर अमन सुकून कायम हो। इस हवाले से इस मीटिंग में तबादला ख्याल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, सरहद के बाद बात सियासत की करते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जहां असेंबली इंतखाबात के हवाले से तैयारियां जारी है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास आज दूसरे दिन भी जारी है। श्रीनगर के नवाई सुबह श्रीनगर में इजलास का आज दूसरा और आखिरी दिन है और खबर यह है कि असेंबली इंतखाबात के हवाले से जहां इस इजलास में बातचीत हुई है, वहीं कई करारदादें भी आज मंजूर हो सकती है, उन पर भी मुहर साबित हो सकती है। इस तरह की खबरें भी सामने आई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला खुद इस इजलास की सदारत कर रहे हैं और इस इजलास में कई अहम मामलों पर तबादला ख्याल किया गया है। कल से ये इजलास जारी है, आज दूसरा दिन है और आज खबर यह है कि कई करारदादें इस इजलास में मंजूर हो सकती है। करीबन दोपहर 3 बजे आज ये इजलास खत्म होगा, जिसके बाद खबरें है कि
उमर अब्दुल्ला साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, जिस दौरान वो 2 दिनों के अंदर किन मुद्दों किन मामलों पर बातचीत हुई इस हवाले से मीडिया को आगाह करेंगे। और आने वाले इंतखाबात के हवाले से ये वर्किंग कमेटी का इजलास काफ़ी अहमियत का हामिल है और इस हवाले से पार्टी ज़राए का कहना है कि इजलास का इनेकाद पार्लिमानी इंतखाबात की कारकर्दगी और खामियों का जायजा इस इजलास में लिया गया है, जबकि असम्बली इंतखाबात की तैयारियों और हिकमत अमली पर भी गुफ्तशनीद हुई है। और अब खबर यह कि इजलास आज दोपहर के बाद इख्तिताम होगा। और आपको याद होगा कि गुज़िश्ता कुछ दिन पहले असम्बली इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर भी उसके लिए एक 14 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी और पार्टी का मंशूर क्या होगा इस हवाले से भी इस मामले में आज गुफ्तशनीद हुआ। सीधा श्रीनगर चलेंगे, इमरान हमारे साथ है, सीधा पार्टी दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ है। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा क्योंकि आज इजलास का दूसरा दिन है, कल से लेकर आज तक कौन से अहम मामले जिन पर अभी तक इस इजलास में बातचीत हुई है? जी जरूर, बिल्कुल। नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्किंग कमेटी का दौरा जारी है, आज इसका दूसरा दिन है और इस हवाले से कई मामलात पर गुज़िश्ता रोज से ही गुफ्तशनीद जारी है और वर्किंग कमेटी के तमाम अरकान इस इजलास का हिस्सा हैं और आज सुबह दूसरे रोज ये इजलास जारी हुआ और दोपहर तक ये जारी रहेगा। तो फिलहाल अभी तक हमारे पास जो इत्तलात मौसूल हुई है पार्टी के अंदर से वो यही है कि एक तो हाल ही में जो असेंबली के इंतखाबात इख्तिताम पजीर हुए उसमें पार्टी की लोकसभा के इंतखाबात जो इख्तिताम पजीर हुए उसमें पार्टी की खामियों और पार्टी की कारकर्दगी का जायजा लिया गया है और इसका जायजा लिया जा रहा है। दूसरा ये कि चूंकि सरकारी सतह पर असेंबली इलेक्शन की सरगर्मियां तेज है और इस हवाले से भी पार्टी असेंबली इलेक्शन के हवाले से गुफ्तशनीद कर रही है, अरकान असेंबली इलेक्शन के हवाले से डिस्कशंस कर रही है कि असेंबली इलेक्शन के हवाले से पार्टी को किस तरीके से मुस्तहकम बनाना है, पार्टी को कैसे और मजबूत बनाना है ग्रास रूट लेवल पर, और जो पब्लिक रीच आउट प्रोग्राम्स हैं उसको किस तरीके से तरतीब देना है। सबसे अहम चीजें असेंबली इलेक्शन के हवाले से जो है वो इस इजलास के अंदर गुफ्तगू की जा रही है। साथ साथ जो 15 जो एक मैनिफेस्टो कमेटी की तश्कील आवरी अमल में लाई गई है, जो मैनिफेस्टो कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है, उस हवाले से भी जो है डिस्कशन किया जा रहा है कि जो ऑलरेडी उस कमेटी को प्रपोजल दिया गया है कि 45 रोज के अंदर वो अपना ड्राफ्ट जो है। इमरान, जिस तरह से हमने देखा कि लोकसभा इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा थी, कांग्रेस के साथ उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, लोकसभा इलेक्शन में, क्या असेंबली इंतखाबात में भी यही रिवायत जारी रहेगी या पार्टी जो है इस मामले पर बातचीत करेगी कि किस पार्टी के साथ इत्तेहाद करना है या नहीं करना है, इस हवाले से भी गुफ्तशनीद होगी? जी बिल्कुल, कई सारे मामलात पर गुफ्तशनीद हो रही है और इसमें यह पॉइंट भी अहम है जिसका आपने जिक्र किया कि क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस का हिस्सा था, लेकिन अब असेंबली इलेक्शन आने वाले असेंबली इलेक्शन में पार्टी को किस के साथ इत्तेहाद करना है, किस क्या अलायंस कैसे रहेगा, उस पर भी गुफ्तगू हो रही है। और इस इजलास में जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो पार्टी के सदर हैं वो इस इजलास की सदारत कर रहे, उमर अब्दुल्ला हैं, इसके अलावा जो वर्किंग कमेटी के सीनियर लीडर्स और साबिक जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो इसमें मौजूद हैं। तो कुल मिला के असेंबली इलेक्शन में जो तैयारियां हैं, किस तरीके से इसको तरतीब दिया जाएगा, पार्टी को कैसे मजबूत किया जाएगा, पब्लिक उस पर बातचीत की जाएगी। बहुत शुक्रिया इमरान, तफसीलात फराम करने के लिए। श्रीनगर से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नाई को तफसीलात फराम कर रहे थे और बता रही थी कि अहम मामलों पर आज का इजलास का आखिरी दिन है, बातचीत होगी और पार्टी क्या असेंबली इंतखाबात में किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करेगी या अकेली जाएगी, उस पर भी बातचीत होगी और दोपहर ये इजलास खत्म होगा, उसके बाद शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसके बाद जो कुछ भी हुआ है वो खुलकर सामने आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त SKI से श्रीनगर आपको ले चलेंगे जहां जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस वक्त श्रीनगर कनक्लेव के तकरीब से इस वक्त खिताब कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जितनी कंसल्टेशन हुई है, स्पोर्ट्स के आइडियाज आए हैं, रिकमेंडेशन आई हैं, जो उन्होंने फ्यूचर रोड मैप के बारे में अपनी राय दी है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी और मुझे उम्मीद है कि कमेटी फाइनल रिपोर्ट में इनको शामिल करेगी। जैसा बताया गया, मेरे पुरोहित
2022 में इस हाई लेवल कमेटी का गठन हुआ था और अर्बन प्लानिंग सेक्टर में रिफॉर्म के मद्देनजर मैं समझता हूं कि श्री केशव वर्मा जी की अध्यक्षता में इस कमेटी ने ऐतिहासिक काम किया है। 3 दिन पहले मेरी उनसे चर्चा हुई और जो उन्होंने मुझे बताया, देश के अलग अलग राज्यों में अर्बन प्लानिंग प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, टाउन प्लानर्स, अर्बन डिजाइनर्स के साथ लगभग 25 परामर्श बैठकें आयोजित की गई और श्रीनगर का फाइनल इवेंट भविष्य के सुप्रबंधित अर्बनाइजेशन का मार्गदर्शन करेगा, इसका मुझे भरोसा है। मित्रों, श्रीनगर में अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म की बैठक ऐसे समय हो रही है जब देश के अनेक शहर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का सामना कर रहे हैं। 1936 के बाद पहली बार 2024 में दिल्ली में 228.1 मिलीमीटर बारिश हुई। जून के तीसरे सप्ताह में देश भर से मौसम विभाग के अलग अलग स्टेशन पहले हीट वेव और फिर रिकॉर्ड बारिश की सूचना दे रहे हैं। कई शहरों में पूरे साल की बारिश का औसत सिर्फ एक दिन में रिकॉर्ड किया गया है। इस प्रकार की घटनाओं के पश्चात जिस प्रकार अनेक शहरों में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर मोबिलिटी पर जो प्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ा है, उसने हमारे टाउन प्लानर्स, इंजीनियर्स और अर्बन डिजाइनर्स के सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा किया। क्या हमारे शहर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए तैयार हैं? क्या हमारे शहर फ्यूचर रेडी हैं? क्या हमारे शहर क्लाइमेट रेजिलिएंट हैं? क्या हमारे टाउन प्लानर्स और इंजीनियर्स जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे को प्लानिंग प्रोसेस में शामिल कर रहे हैं? क्या हमारे शहरों के पास अर्बन प्लानर्स, एक्सपर्ट्स, डिजाइनर्स की कुशल प्रोफेशनल टीम है जिसके जरिए हम फ्यूचर रेडी सिटीज का निर्माण कर पाएंगे? ऐसे कई प्रश्न हैं जो हमारे सामने बड़ी चुनौती बनकर के खड़े हुए। इस स्थिति में मैं समझता हूं कि पहली बार पॉलिसी मेकर्स की सोच में बदलाव आना शुरू हुआ है। पॉलिसी मेकर्स तथा अन्य स्टेक होल्डर्स को ये एहसास हुआ है कि अर्बन प्लानर्स समाज की समृद्धि और भारत की प्रगति के महत्वपूर्ण पिलर्स हैं और उनका संबंध मात्र बिल्डिंग और स्ट्रक्चर से नहीं है, बल्कि वह नागरिकों के लिए संपन्न और सुरक्षित समुदाय के निर्माता भी है। ये सच्चाई है कि शायद पहली बार प्रोफेशनल सर्किल से अलग हटकर आम जनजीवन में लोगों ने अर्बन प्लानर्स को और गंभीरता से लेना शुरू किया है। इसके पीछे कारण सिर्फ स्मार्ट सिटी नहीं है। चलिए, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को आप सुन रहे थे, जो SKICC श्रीनगर में अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से जो श्रीनगर कनकलेव तकरीब का इनेकाद किया गया है उससे खिताब कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे, बात भारतीय जनता पार्टी के हवाले से करते हैं और आपको बता दें कि दिल्ली में आज जम्मू कश्मीर बीजेपी को लेकर एक अहम इजलास मुनक्कद होने वाला है, जिसमें हाईकमान ने जम्मू कश्मीर के लीडरान को दिल्ली तलब किया है। इजलास में वज़ीर दाखिला और पार्टी कौमी सदर JP नड्डा मौजूद रहेंगे और बीजेपी के नए सदर पर भी आज के इस इजलास में फैसला मुतवक्का है। इस तरह की खबरें भी ज़राए के हवाले से मौसूल हुई है। अहम बैठक ये आज शाम करीबन 8 बजे ये बैठक होगी दिल्ली में, जहां पे जम्मू कश्मीर के जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरान हैं उनको दिल्ली तलब किया गया है और हाईकमान जो भारतीय जनता पार्टी की है वो इस इजलास की खुद सदारत करेंगे। और आपको बता दें कि इस इजलास में जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के हवाले से इजलास काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि असेंबली इंतखाबात के हवाले से भी इस इजलास में बात की जाएगी। आपको बता दें कि इस इजलास में कौमी सदर JP नड्डा मौजूद रहेंगे। उनके अलावा कौमी जनरल सेक्रेटरी
BL संतोष होंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंद्र रैना, जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल, मेंबर पार्लियामेंट और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो भी इस इजलास में शरीक होंगे। उनके अलावा जुगल किशोर शर्मा वो भी होंगे, गुलाम अली खटाना और वो इस इजलास में शिरकत करेंगे। और जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के हवाले से इजलास काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि असम्बली इंतखाबात की हिकमत अमली पर भी इस इजलास में बातचीत हो सकती है। सीधा दिल्ली चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा केशव हमारे साथ है। केशव, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, अपडेट कीजिएगा। इजलास आज शाम बुलाया गया है, ये इजलास असम्बली इंतखाबात के हवाले से कितना अहम है और मेन एजेंडा इस इजलास का क्या है? देखिए, बिल्कुल आज जिस तरीके से जो बैठक है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर के लिहाज से बुलाई गई है। इस बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर जिनमें चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आज की इस बैठक में जो इस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना है उनको लेकर कोई एक फैसला जो है वो कहीं ना कहीं लिया जा सकता है कि आखिरकार उनको पद पर रखा जाएगा या उनकी जगह पर किसी दूसरे अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। विधानसभा चुनाव के लिहाज से आखिरकार वहां के क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, जम्मू कश्मीर में कैसा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहेगा, स्ट्रेटेजिकली कौन से मुद्दे रहेंगे, जिस पर कहीं ना कहीं आज मंथन होता हुआ दिखाई देगा। तो जम्मू कश्मीर के कौन से लीडर और हाईकमान के कौन से लीडर होंगे जो इस अहम बैठक में शामिल होंगे? देखिए, अगर हम जिक्र करें तो जो तमाम मेंबर्स हैं, जो प्रदेश कार्यकारिणी है भारतीय जनता पार्टी की, उनकी मौजूदगी रहेगी। तरुण चुग जो प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर के वो रहेंगे। और ये बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व के कई केंद्रीय मंत्री भी आज की इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी आज कहीं ना कहीं इस पूरी बैठक में शामिल हो सकते हैं। केशव, जिस तरह से हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात को लेकर तैयारियां तेज हुई है, तमाम पार्टियां तैयारियों में लगी है, तो क्या इस इजलास में भी जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के हवाले से कोई हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी या कोई फैसले भी लिए जा सकते हैं? जो है वो आज के दिन जो है वो लिए जा सकते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर। मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर फैसला लिया जा सकता है, नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी और को दी जा सकती है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिस पर भी चर्चा रह सकती है, और जम्मू कश्मीर में कैसे अलग अलग लेवल पर विधानसभा चुनाव को आगे बढ़ाना है और कैसे भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर चुनाव लड़ सके, जिसको लेकर भी आज मंथन हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। केशव दिल्ली से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि ये अहम इजलास आज शाम 8 बजे मुनक्कद होने वाला है। दिल्ली में ये इजलास होगा, जिस वाले से जम्मू कश्मीर के जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं उनको दिल्ली तलब किया गया है इस इजलास में शिरकत करने के लिए। और ये इजलास जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के हवाले से भी काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि असम्बली इंतखाबात से उस हवाले से तमाम पार्टियों ने तैयारियाँ शुरू कर दी है और उस वाले से भी ये इजलास अहम है। और ख़बर ये भी है कि जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सदर जो है, क्या वो उस रविंद्र रैना को कंटिन्यू किया जाएगा या किसी नए चेहरे को मौका दिया जाएगा, नया सदर जम्मू कश्मीर को मिलेगा, उस वाले से भी इस अहम इजलास में बातचीत होगी। खबरनामा जारी है, छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दिल्ली में इस वक्त जश्न का माहौल है, क्योंकि बारबाडोस से टीम इंडिया जो है वो दिल्ली पहुंच चुकी है और दिल्ली में उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप की फातिहा टीम आज बारबाडोस से दिल्ली पहुंच चुकी है। टीम इंडिया सुबह 6:10 दिल्ली के IJI हवाई अड्डे पर उतरने के बाद होटल ITC मोरिया में क़याम कर रही है। होटल में कुछ देर आराम करने के बाद तमाम खिलाड़ी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। और आपको बता दें कि 29 जून को वर्ल्ड कप जीतने के बाद जनूबी अफ्रीका को उन्होंने 7 रन से शिकस्त दी थी, जिसके बाद टीम इंडिया को अगरचे जल्द ही मुल्क वापस लौटना था, ताहम ख़राब मौसम की वजह से उन्हें 3 दिन का इंतज़ार करना पड़ा
ताहम आखिर मौसम ठीक रहा और फिर कल ही वहां से टीम इंडिया की रवानगी हुई और आज वो दिल्ली पहुंचे, जहां पे उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। और दिल्ली में इस वक्त जोश खरोश का माहौल देखा जा रहा है पूरे मुल्क में, क्योंकि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के बाद आज वतन वापस लौटी। टीम इंडिया का शेड्यूल दिल्ली पहुंचने के बाद तय है। सबसे पहले टीम दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात करेंगे। उसके बाद रोहित शर्मा और ब्रिगेड मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम 5 बजे फिर मुंबई में रोड शो होगा, जिसके बाद टीम इस जीत का जश्न मनाएगी और मुंबई के मशहूर वानखेड़े स्टेडियम में उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। जश्न का माहौल और जश्न के माहौल के बीच आपको बता दें कि आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर महकमे सयाहत की जानिब से भी दावतनामा टीम इंडिया को गया है कि वो जम्मू कश्मीर का दौरा करें। ताहम क्या टीम इंडिया जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी, अभी उस पर कयास आराया जारी है, करेगी या नहीं करेगी। ताहम उनको इनविटेशन ज़रूर गया है महकमे सयाहत की जानिब से कि वो जम्मू कश्मीर का दौरा करे, क्योंकि टीम इंडिया ने इस बार बारबाडोस में T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। चलिए, उर्दू खबरनामे में इतना ही। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।